नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी विद पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बिहार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पद हेतु समान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 जा रहा हूँ पढ़ाने, जिसमें आपका आज फटाफट रिवीजन करवाऊंगा जीएस का जितना भी क्वेश्चन है। तो आज आपका पहला ही क्लास है। आइए देखते हैं पहले क्लास में निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्तर पर गढ़ आवासों के प्रमाण पाए जाते हैं। तो यह है आपका बुर्ज, यह आज ऑप्शन नंबर डी जिसमें सही होगा बुर्ज। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान जनपद अस्तित्व में थे? तो आपके 16 थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी बठिंडा के किले मुबारक में। अगला क्वेश्चन है दीवान कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो यहाँ था चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में तिथि यहाँ पूछा है को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की? उधम सिंह ने की। कौन किया? ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में अभियुक्त नहीं था? तो कौन नहीं था? भगत सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ सत्याग्रह आयोजन किया था? तो 1918 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो थाईलैंड से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 107 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस पर्वत को श्वेत पर्वत? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका यह 2003 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। तो यह था आपका साल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है वेसेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष मुख्यालय किस देश में है? तो बताइए किस देश में? तो यह है आपका दक्षिण कोरिया में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए एलियंथस एनुअस है। अगला क्वेश्चन है लाओखोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिण तक स्थित है? तो यह है लाओखोआ वन्यजीव अभयारण्य जो असम के नागांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से। ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो यह देता है भाग 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो बताइए कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत रह सकता है? तो यहाँ कोई ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई समय सीमा नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो कौन रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संसूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? तो यहाँ है आपका पहला ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, आपका यह पूछा है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही नहीं है? तो ये दिया है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल का जलवाष्प अंश सही है। लैक्टोमीटर ये आपका गलत है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए किया जाता है और सिस्मोग्राफ भूकंप की गति को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो आपका दूध की शुद्धता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, क्योंकि इसमें गलत सही नहीं है पूछा, तो यहाँ लैक्टोमीटर सही नहीं है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापा जाता है, ना कि तरल का विशिष्ट घनत्व नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो बताइए कौन सी बात गलत है? दिया है पहला ऑप्शन दिया है, यह सदैव धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, सही है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, ये भी सही है। इसकी SI इकाई मीटर होती है, सही है। यह हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, यह गलत है। तो ये पूछा है गलत कौन सा है? तो यह हमेशा धनात्मक नहीं होता है, जबकि यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ़ारेनहाइट स्केल पर मापांक का स्टीम पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है? तो यह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही पूछता कि डिग्री सेल्सियस में, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। और मिनिमम अगर पूछता तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। और फ़ारेनहाइट में पूछता तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की? तो जेम्स चैडविक ने की। अगला क्वेश्चन है, लोहे की जंग में लगने के लिए किस अवस्था को होना आवश्यक है? तो O2 की उपस्थिति होना आवश्यक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है वाशिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? विटिकल्चर अंगूर की खेती को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान की कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका प्रयोग सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसके संघटक धातु होते हैं? मैग्नीशियम बताइए किसके संघटक धातु होते हैं? तो ये होते हैं पर्णहरित अणु क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, DNA का प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। DNA को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है, इसमें नाभिक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो बताइए क्या उपस्थित होते हैं? यहाँ DNA तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगात्मक की उत्तरजीविका वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यहाँ है, ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका ये आपका स्पंज लिखा है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। और तिलचट्टों के शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? तो श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों में अमाशयी ग्रंथियों में स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थीं? तो बताइए किस राज्य की तो यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है?
तो असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम है आपका सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लेखक किसके लेखक हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का क्या नाम है। तो आपके थे ये MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 2005 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो बताइए कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा 91.4 × 55 मीटर। अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप है, किसकी है, क्रिकेट की है, खो खो की है, कबड्डी की है कि फुटबॉल की है। तो यह है फुटबॉल की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो बताइए किस वर्ष किया गया था। तो ये 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये कब किया गया था, ये 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है, तो इसको वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था। तो ये हुआ था 1936 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने। बताइए किस देश के डिजिटल नागरिक बने। तो ये बने भूटान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है केसरिया सुप्रसिद्ध है। बताइए केसरिया क्यों सुप्रसिद्ध है। ये बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड कैसल ओवरग्रेव के लेखक, ये है विक्टर दास, ऑप्शन नंबर सी। इसके लेखक कैसल ओवरग्रेव्स के लेखक विक्टर दास हैं। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ये बिहार स्पेशल में पूछ सकता है आपसे। तो सन 1916 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1916 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। तो बताइए किसे सम्मानित किया गया। तो मिला था डेविड चिपरफील्ड को, ऑप्शन नंबर सी, डेविड चिपरफील्ड को। अगला क्वेश्चन है 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर्सन ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है। इसके निर्देशक बताइए, ये तमिल फिल्म है। इसके निर्देशक हैं कार्तिक गोंजाल्वेस जो है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की। तो बताइए कौन किया। यह पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध है। बताइए किससे है। तो ये है आपके चंद्रमा से, चंद्रयान 3 से। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। बताइए किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो ये आपके अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज आपका यह फटाफट रिवीजन था जिसको मैंने कम से कम समय लेना चाहा और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है।